माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। फूले फाले चुन लिए काल हमारी बार कबीरा, काल हमारी बारी। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय। सब इठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। रहीमा बाट न लई है कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की बात मन में ही रखना चाहिए, किसी से बताना नहीं चाहिए। बताने पे जो है लोग इतराते हैं, कोई मन को बात को बांटता नहीं है, हंसते हैं बाद में। ये रहीमदास जी कहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। माली जब फूल तोड़ने आ रहा है तो कलियां चिल्लाने लगी, कह रही हैं कि आज जो है जो फूल बन गए हैं उनकी बारी है, माली तोड़ के ले जा रहा है, कल मेरी बारी भी आएगी और मुझे भी तोड़ के लेके चला जाएगा। इसका जो विशेष अर्थ होता है ये है कि आज बाबा मर गए, बाबा के बाद उनका बेटवा का नंबर आएगा, फिर मेरा भी नंबर आएगा। ये जन्म मरण चक्र का आवागमन चलता रहेगा। तो अन्योक्ति अलंकार है। चलिए, मैं राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फिर फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आपको शब्द का प्रश्नोत्तरी भाग ही पढ़ा रहा हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने कल कराया था और 30 क्वेश्चन आज भी करा रहे हैं। तो इस तरह एक प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी और आप जो है उसको दोहराते रहिए। निश्चित ही इसमें से 2 3 2 4 5 6 प्रश्न, सात के सातों प्रश्न फंसेंगे, ये आप जान लीजिए। 7 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। 7 क्वेश्चन माने रखता है जो शब्द नामक पाठ से पढ़ाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शब्द पढ़ा रहे हैं तो शब्द ही क्वेश्चन पहले आ गया। शब्द भाषा की इकाई है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होगा कि आपका सार्थक इकाई होगा, स्वतंत्र इकाई होगा, कोई नहीं। हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, कौन सा होगा। शुरू में पढ़ाए थे कि शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। शब्द सार्थक होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला ही सही होगा। कौन सा सही होगा, पहला। स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द क्या है, स्वतंत्र है और सार्थक इकाई है। सार्थक माने क्या होता है, जो समान अर्थ प्रदान करे, समान अर्थ प्रदान करे, वो क्या होता है, सार्थक इकाई होता है। समान अर्थ प्रदान करे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द फारसी नहीं है। फारसी आप लोग जानते हैं भाषा है, कबूतर, चिराग, है ना, हक, ये तीनों जो है ये फारसी है। और खामोश ये आपका अरबी है। ये कौन सी भाषा है, अरबी। जाहिल, जिस्म, जनाब, जलेबी, ये सब अरबी भाषा है। अखबार, औरत, औलाद, इस्तीफा, इमारत, इजलास, है ना, वकील, हज्जाम, हरामी, होश, खामोश, ये सारे अरबी भाषा हैं। फारसी भाषा मैंने आपको पढ़ाया है। कमीना, आवारा, आफत, समोसा, दरोगा, है ना, जादुई, खरगोश, शिकार, नमक, सौदागर, जहर, चपरासी, तहसीलदार। तहसील अरबी है, तहसीलदार फारसी है। संकर शब्द भी है ना, मधु, जवान, कारखाना, जमींदार, बुखार, रुमाल, मोजा, ये सारे आपके फारसी शब्द हैं। मोजा, रजाई, चादर, पैजामा, सब फारसी शब्द मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो जानते रहिए। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिन, आंख, घोड़ा, विज्ञान, कौन सा नहीं है,
रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ आप लोग जानते हैं, रचना के आधार पर तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें आपका रूढ़ शब्द पूछ रहा है, इसमें रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? रचना के आधार पर दिन का आप अलग कर देंगे तो रूढ़ बन जाएगा, आंख का अलग कर देंगे दोनों अर्थ नहीं निकलेगा, घोड़ा का अर्थ कर देंगे दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन विज्ञान का अर्थ कर देंगे तो अर्थ निकलेगा। यौगिक शब्द है, यही नहीं है, विज्ञान नहीं है, विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तुर्की शब्द नहीं है। कालीन, चकमक, आमदनी, अजब, इसमें कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको तुर्की भाषा पढ़ाया है। आका, कालीन, चकमक, चम्मच, कुली, कुर्की, कैंची, है ना, ताश, तोप, बारूद, ये सारे आपके तुर्की शब्द है। सुराग, सुहाग, सौगात, लाश, सराय। तो अजब नहीं होगा, अजीब, अखबार, अजब है, यही नहीं होगा। ये अरबी शब्द है, ये अरबी शब्द है, बाकी ये तीनों तुर्की है ना, जानते रहिए। ये तीनों आपके तुर्की भाषा है। कालीन है, गलीचा है, आका है, चकमक है, चम्मच है, चाकू है ना, ये सारे आपके तुर्की शब्द हैं। कुली है, कुर्की है, ताश है, चेचक है ना, बारूद है, बीबी, बेगम, बारूद, ताश, तलाश, सराय, सुराग, सुहाग, सौगात, ये सारे आपकी तुर्की भाषा है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये अजब नहीं होगा, अरबी भाषा है ना। तो भाषा याद करना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने आपको याद कराया है, बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में मैंने याद कराया है, काफ़ी बच्चों को याद है। और अरबी भाषा में हमने आपको बताया है कि अमीर, अजीब, अजब, अखबार, अजब है, अमीर, अदालत, अदावत, इजलास, इमारत, औरत, औलाद, इस्तीफा, कुर्सी, जाहिल, जिस्म, जनाब, जलेबी, तारीख, तनख्वाह, दफा, दावत, नकल, फकीर, ये सारे अरबी हैं। मुंसिफ, वकील, हजाम, हरामी, होश, खामोश, ये सारे अरबी भाषा हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? इसमें आपका अरबी भाषा पूछा जा रहा है। खामोश, कबूतर, चिराग, हक, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? बताइए। इसमें आपके कबूतर आपका फारसी है, चिराग भी फारसी है, हक भी फारसी है, खामोश अरबी शब्द है, यही आपका अरबी नहीं है, खामोश। चलिए आगे चलते हैं। जंगम का विलोम शब्द है, आप लोग जानते हैं जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर, है ना। जंगम का विलोम अस्थावर होता है, एकाग्र का विलोम चंचल होता है, सुगम का दुर्गम होता है, आगम का निगम होगा। तो आप जानते हैं, पढ़ाए भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहे। जंगम का विलोम अस्थावर बहुत आया है, इस बार आपका यूपीपी में 2024 में आया था ये जंगम का विलोम अस्थावर। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विसृष्टि नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होता है, समास का बेस्ट होता है, समष्टि का बेस्ट होगा, इसका जस्ट विलोम होगा, समष्टि का बेस्ट। सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का विलोम प्रलय होगा, ध्वंस का विलोम निर्माण होगा। मैंने विलोम शब्द बहुत सारे याद कराए हैं आपको, आप लाइन में बहुत सारे बच्चों को याद कराया है। तो आप लोग भी जो है, जब हम पढ़ा रहे थे इसमें बहुत सारे विलोम शब्द मैंने बताया है। पुरस्कार का दंड, व्यक्ति का समाज, उज्ज्वल का धूमिल, है ना, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, उपत्यका का आदित्यका, बहुत सारी चीज बताए हमने। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तिमिर, अगर संस्कृत शब्द है तो उसका तद्भव भी संस्कृत शब्द होता है, विलोम भी संस्कृत शब्द होगा। अगर हिंदी में है तो उसका विलोम भी हिंदी होता है। तो तिमिर का कौन सा होगा? तिमिर माने आप बताएंगे किरण, रंगीन, रंगहीन,
रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, H2O है ना, पानी को कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन कौन है? पानी है। जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे बच्चों जानते होंगे। तो चलिए बताइए आप लोग, आलोक, तिमिर, किरण कौन सा होगा? इसमें आपका तिमिर का होता है अंधकार होता है, तिमिर का होता है अंधकार। तो जल अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, तो इसका तो है संस्कृत शब्द है, तो ये भी संस्कृत शब्द है, आलोक होगा। तिमिर का आलोक होगा। चलिए आगे चलते हैं। आविर्भी, आविर्भाव का होगा, शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। कौन सा होगा? आविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। ये उलंकुरा है, रेप है, ये यहाँ पे टच कर गया है, तो आविर्भाव का ये होगा। इसका शुद्ध शब्द होता है, ये होगा आपका आविर्भाव। ये रेप ऊपर लगा हुआ है, यहाँ टच कर गया है, तो ये शब्द होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? आविर्भाव का, आविर्भाव का होगा तिर्यक रेखा जो चलती है, जो भाव टेढ़ापन हो, उसको कहते हैं तिरोभाव। तिरोभाव आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, कई बार आया है परीक्षा में। आविर्भाव का तिरोभाव। उक्त का विलोम शब्द है, उक्त का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त। कौन सा होगा? उक्त का विलोम कौन सा होगा? उपयुक्त का अनुपयुक्त होता ही है ना। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त, और उक्त का विलोम अनुक्त होगा। उक्त का विलोम अनुक्त, आप जानते रहें, उक्त का विलोम शब्द है अनुक्त। चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम होगा नश्वर, सोचने वाला, चीता, शाश्वत। चिरंतन का क्या होगा? चिरंतन माने होता है जो कभी नाश ना हो, चलता रहे। शाश्वत और चिरंतन एक समरूप है, समानार्थी शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द पूछ रहा है तो नश्वर होगा। चिरंतन का विलोम नश्वर होगा, सोचने वाला नहीं होगा, चीता भी नहीं होगा, शाश्वत समानार्थी है। अगला पॉइंट है अभिज्ञ का होगा। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम यहाँ पर गलत लिखा है, तो अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अज्ञ का विज्ञ होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। आप जानते रहें, जो जानकार हो वो जो है अभिज्ञ है, जो जिसके बारे में न जानकारी हो वो अनभिज्ञ है। अमित, अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। कौन सा होगा? अमित माने जो मिट ना सके। अमित का क्या होगा? अमित का होता है परिमित होगा। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुमित नहीं होगा, कुमित नहीं होगा, दुर्मित नहीं होगा, परिमित होगा। चलिए आगे चलते हैं।
स्वजाति, स्वजाति का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? स्वजाति का यानी अपनी जाति का, स्व माने अपना भी होता है, और विजाति माने जो अपनी जाति का ना हो, इसका विलोम विजाति होगा। अजाति कुजाति नहीं होगा, सुजाति भी नहीं होगा। इरिफसत, इरिफसत का होता है, इरिसत का शब्द का विलोम होगा अनिरिसत, अभिरिसत, अधिरिसत, कुरिसित। इसमें कौन सा होगा? इरिसत का विलोम, इरिसत का विलोम अभी अधि कुरिसत नहीं होगा, अनिरिसत होगा। ये दोनों आपके नहीं होंगे। अनिरिसत का विलोम शब्द होता है, इरिसत का अनिरिसत होता है। अधिकृत, अधिकृत का शब्द का विलोम है अनधिकृति, अधिकृत, आधिकृकारिक, प्राधिकृत। तो अधिकृत का विलोम क्या होगा? अधिकृत का होगा अनाधिकृति, अनाधिकृत होगा। ये आपका दोनों नहीं होंगे। अधिकृत का अनाधिकृत विलोम होगा। चलिए आगे चलते हैं। साधु का विलोम शब्द होता है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। साधु माने सज्जन भी होता है। साधु का विलोम क्या होगा? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधि। तो साधु का असाधु होगा, साधु का असाधु होगा। सन्यासिनी साध्वी नहीं होगा, असाधु होगा। साधु का असाधु, ये असाधु होगा, साध्वी तो स्त्री के लिए कहा जाता है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौर्वार्थ, पुलरस्त। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था। पाश्चात्य का शब्द का विलोम, पाश्चात्य का आप लोग जानते हैं प्राचीन का नवीन, पाश्चात्य का पौर्वार्थ होता है, ये आप जानते रहे। यानी प्राचीन काल से पहले की बात है, उसको कहते हैं पौर्वार्थ। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। उन्मूलन माने होता है उखाड़ना, उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? उन्मूलन का होता है उखाड़ना, तो रोपण का अर्थ क्या हो जाता है? लगाना या रोपित करना, रोपित करना या लगाना। तो ये आपका रोपण सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है ना। उन्नति का अवनति होता है, ठीक है। उत्थान का प्रस्थान होता है। उन्मूलन का विलोम आप उखाड़ना होगा। उन्मूलन का उखाड़ना होता है, जिसका रब लगाना होगा, यानी रोपण। रोपण आप जानते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। सहोदर का विलोम, सहोदर का अर्थ होता है जो अपना सगा हो। अदर, अन्योदर, कुधर, परोदर। कौन सा होगा? सहोदर का विलोम होता है जो अपना सगा ना हो, वो अन्योदर होगा। यानी अन्य दूसरी माँ के पेट से जो पैदा हुआ है वो अन्योदर होगा। जो अपनी सगी माँ के पेट से पैदा हुआ हो वो सहोदर होता है। अधर माने ओठ होता है, उधर भी नहीं होगा, परोदर भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। विहित का विलोम है निषिद्ध, कृत, निर्मित, अदृष्ट। विहित माने होता है जो इसमें निषिद्ध हो, जो इसमें समायोजित हो। अनिषिद्ध माने जो समायोजित ना हो, तो ये निषिद्ध ही होगा। कृत माने रचना होता है, निर्मित नहीं होगा, अदिष्ट भी नहीं होगा। निषिद्ध। चपल का विलोम क्या होगा?
चपल का विलोम गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। तो चपल माने जो चंचल की तरह होता है, वो आपका क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। चपल गंभीर होगा। चपल का विलोम क्या होगा? गंभीर होता है। चंचल लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है। चपला, चपल, चपला बंदर का होता है, चपल भी बंदर कहते हैं। चंचल लक्ष्मी कहते हैं। वाचाल माने जो बहुत अधिक बोलता है, ये नहीं होगा। चंचल भी नहीं होगा। उद्यमी माने जो व्यवसाय करे, उद्यम करे, उद्यमी करने वाला, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उद्यमी होता है। चलिए आगे चलते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी का होता है मछली जैसी आंखों वाली, उसे कहते हैं मीनाक्षी। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदरी होगा, दुर्गा होगा, मछली होगा, लक्ष्मी होगा। मीनाक्षी का अर्थ होता है अपर्णा, मीनाक्षी, है ना। ये दुर्गा का पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची है दुर्गा का, है ना। उनको मीनाक्षी मंदिर है दक्षिण भारत में, तो देवी जी का ही मंदिर है, दुर्गा जी का ही मंदिर है, शक्ति का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, है ना। षटपद, षटपद माने होता है जिसके 6 पैर हों। तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो आप लोग को मैंने याद भी कराया है, बहुत बार बताएं। षटपद किसका पर्यायवाची है? षटपद होता है भंवर का, यानी भ्रमर, भ्रमर का होता है। भंवरे को षटपद कहा जाता है, आप जानते रहे। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नहीं है में कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती है वाले में लगा देते हैं। केकी, कीस, सिखी, सिखंडी, कौन सा नहीं है? मोर का पर्यायवाची कीस नहीं है, केकी है, कलापी कहते हैं, सिखी भी कहते हैं, सिखंडी भी होता है, नीलकंठ भी कहते हैं। तो आपका बी सही है। कीस बंदर का होता है, मोर का नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। मोर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी, कलापी, मयूर और नीलकंठ भी कहते हैं। शिवसुत वाहन है, ये कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र का वाहन है मोर। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अस्म, सैंधव, घोटक, तुरंग, किसका है? किसका नहीं है? चलिए तो आप जानते रहिए। अस्म नहीं है, अस्म आपका नहीं होगा, किरण का होता है। सैंधव भी है, घोटक भी है, घोड़ा भी है, तुरंग भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं। रवि सुत हैं, सूर्य के पुत्र हैं, आप जानते रहें। इसको मैंने याद भी कराया है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। वन, आवरणों, विपिन, दावा, कौन सा नहीं है? आप लोग जानते हैं कि आवरणों नहीं है, विपिन भी है, वन भी कहते हैं, दावा नल, दावा जंगल में आग, दावा नल भी कहते हैं, दावाग्नि भी कहते हैं। आरोणो नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है, इसलिए ये नहीं है। समुद्र में आप लोग जानते हैं वारिध, पयोनिधि, है ना, और जल निधि, पारावार, रत्नाकर। पिछली बार रत्नाकर आया था, अब की 2024 यूपीपी वाले में जो एग्जाम में आया था रत्नाकर,
रत्नों को धारण करने वाला कौन है? समुद्र, है ना। ये आपका यूपीपी में 2024 में पिछली बार आया था, रत्नाकर। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? अंटक, मृगांक, पंचानन, सिंदूर, कौन सा नहीं होगा? इसमें आपका मृगांक नहीं है। मृगांक होता है चंद्रमा का, और मृगराय होता है शेर का। मृगांक नहीं है। बाकी पंचानन, सिंदूर, अंटक ये है, मृगांक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है बादल का, कलवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। अलंकेश भी आपको याद कराए हैं, सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन आप भी ध्यान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकेश किसे कहा जाता है? बादल का, कलवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। हमने याद कराया है धनप, धनाधिप, धनेश, किन्नरेश, यक्षपति, कुबेर का। अलंकेश कुबेर को कहा जाता है। कुबेर का पर्यायवाची है, आप जानते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है ये। अलंकेश पर्यायवाची कुबेर का है। आगे चलते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, जमुना। ये आपका कालिंदी जमुना का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? जमुना का, है ना। इसी तरह अब बहुत सारे उत्तर आते हैं आपका। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। 61 क्या आप बताएंगे? तरण का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ए चंद्रमा, बी सूर्य, डी नाव, सी केवट। कौन सा होगा बताएंगे आप? तरण तनुजा तड़ तमाल तरुवर पहुँचाए। तरण माने होता है सूर्य, और तरणी माने होता है नाव। आप जानते रहें, तरणी का अर्थ होता है नाव होता है, और तरण का अर्थ होता है सूर्य। तरुण का अर्थ होता है युवक, और तरुणी का अर्थ होता है युवती। उन्हें बनाएगा यार, छठ छोड़ दिया। छठ ही अहमद लिखिए, अहमद नहीं, ये कर पे कर पे 30 कहाँ था? 30 नहीं था। तो तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है आप लोग जानते हैं। तो इस तरह आपके 60 क्वेश्चन हो गए, और आगे आपको फिर क्वेश्चन कराएंगे, 30 क्वेश्चन और कराएंगे। तो इसी तरह इस आपके शब्द में बढ़ते जाएंगे। कम से कम हम 100 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, जिससे आपको अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन मिल जाएं। तो आप लोग जो है इसको दोहराते रहिए। इसको एक बार दोहराने से काम नहीं बनेगा। आप इसका जो है दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहाँ डाटा को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आपको उसको दोबारा आप इसको रिवीजन करते रहिए, जिससे आपका याद रहे। तो समय समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक
सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे फिर नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।